हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसमें आपको मतलब ये पढ़ना है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे अलग अलग मतलब किया जाता है। जैसे एक मटेरियल है उसे दूसरे मटेरियल से कैसे अलग अलग किया जाता है। इन अवर डेली लाइफ देयर आर मैनी instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. Figure 3.1. Grain is separated from stalk while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. Figure 3.2. We cotton to separate its seed from the fiber. अब क्या है कि हमने अपने डेली लाइफ में देखा होगा जो चाय बनाया जाता है उसे जब चाय बनाया जाता है तो कप में निकालने के लिए जो उसकी जो चाय की पत्ती है उसे अलग करने के लिए छन्नी से छाना जाता है। तो उसमें जो चाय की पत्ती और वो चाय की पत्ती जो होती है वो निकल जाती है और चाय अंदर चली जाती है कप में। तो इस तरीके से टी को जो है सेपरेट किया जाता है। और जो ग्रेन होते हैं, जो गेहूँ चावल होते हैं, उन्हें भी सेपरेट किया जाता है। और जो मिल्क जो होता है उससे दही बनाया जाता है। दही को भी सेपरेट, दही बनाने के लिए भी मिल्क से बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे करके इसे चर्न करके बटर मतलब घी बनाया जाता है और बटर बनाया जाता है, सब चीज़ें बनाई जाती है। जैसे इसमें 3.2 में दिया है कि बटर कैसे बनाया जा रहा है। फिर perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind of, place them in a separate container, right? Seems easy, but what if the material we want to separate are much smaller then mango or guava? Imagine you are given a glass sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. अब क्या है ना कि आप जब दलिया और पोहा ये सब जो बनता है उसमें वो मिर्ची डाली जाती है ना, तो आप जब भी जैसे जो बच्चे होते हैं वो खाना खाने के लिए जब भी खाते हैं तो दलिया और पोहा ये सब जो होता है उसमें जब मिर्ची डाली जाती है तो उसे खाने से पहले उसे बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो ये भी एक सेपरेशन का ये भी एक प्रोसेस हो गया। और जो आपको अगर जैसे इसमें दिया गया है कि आपको एक बास्केट दे दिया जाए और ना मैंगो दे दिया जाए और गुआवा दे दिया जाए, तो आप क्या उससे मतलब हैंड से उसे अलग अलग कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हाँ, उसे आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी था इसे करने में कि गुआवा और मैंगो को आप अपने हाथ से ही सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर दिया जाए कि आप मिट्टी और नमक को सेपरेट करिए तो आप उसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये इम्पॉसिबल है। आप मिट्टी और सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते हैं, हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं। अब जो एक्टिविटी 1 है उसमें यहाँ दिया है कि इसमें एक्टिविटी 1 में यही दिया है कि जो टेबल 3.1 है ना, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम क्यों सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, इसमें यही चीज़ करना है। तो ये जो 3.1 जो दिया है इसमें कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो इधर उधर हो गए हैं, उसे आपको पढ़ना है और इसे खुद से सही करना है। ओके, आगे पढ़ते हैं। वी से दैट बिफोर वी यूज़ द सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विथ इट। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल components if we need to use them separately. The substances to be separated may be particle of different size or material. This may be in any three state of matter: i.e. solid, liquid or gas. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो क्या है कि हमने अभी ऊपर देखा किसकी तरह सेपरेट किया जाता है। जैसे चाय को सेपरेट मतलब चाय की पत्ती को चाय से निकालने के लिए उसे छन्नी से छान के सेपरेट कर लिया जाता है। और गेहूँ और चावल में जो हस्क होते हैं उन सबको निकालने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसे आप अभी नीचे चैप्टर में पढ़ेंगे। और
और सॉलिड देखिए मैटर के मतलब मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उन सब की भी बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और उनसे मतलब उससे भी सेपरेट किया जाता है अलग अलग प्रॉपर्टीज से। Methods of separation. We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some of this method being used in day-to-day activities. अब जो method of separation इसमें जो दिया है, अब हम लोग इस आगे चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे कि कैसे मतलब सारे substances को separate किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहला है हैंड पिकिंग, हाथ से निकालना। हाथ से जो सारा जो जैसे ग्रेन जो होता है, गेहूँ चावल, उन सब में जो हस्क होता है, जो सारा सामान होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, जैसे उसमें जो कंकड़ पत्थर होता है, वो सब जो निकाला जाता है वो हैंड से ही निकाल सकते हैं। तो इसमें एक्टिविटी 2 है, उसमें चलिए देखते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. Now spread the grain on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain? On the sheet of paper are these pieces of stone husks, brown grain, and particle of any other grain in it. Now remove with your hand the pieces of stone husks and other grain from it. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dust, stone, and husk from wheat, rice, or pulses. Figure 3.3. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. अब इस एक्टिविटी में क्या दिया ना कि आप ना एक दुकान पे जाइए और वहाँ से ना एक कोई भी राइस का या फिर किसी भी ग्रेन का एक पैकेट ले लीजिए, उसे लेकर के आइए अपने क्लासरूम में और उसे अपने पेपर पे रख के उसे अपने हाथ से सेपरेट कीजिए। उसमें जो कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं वो चीज़ को अलग अलग कीजिए। तो जिस चीज़ों को मतलब हाथ से अलग किया जा सकता है उसे कहते हैं हैंड पिकिंग। The method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities, or the pieces of dust, stone, and husks from wheat, rice, or pulses. तो जो दाल में और जो चावल और जो गेहूँ, इन सब में जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उन सबको हम हाथ से निकाल सकते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए फिगर 3.3 में आपको दिया है हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन। ये जो है ये देखिए अपने हाथ से ही अपने हाथ से ही निकाल रहे हैं। ग्रेन में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हें ये निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर harvesting. The crop stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seed in hundred of bundle of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seed from those bundle of stalk? One may pluck mangoes or guava from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guava, so plucking them from their stalk would be impossible. How does one separate grain seed from their stalk? तो क्या है, आपने देखा होगा ना कि जो फील्ड जो खेत होता है उसमें जब जो ग्रेन होते हैं, जो गेहूँ होते हैं, उसे मतलब जब क्रॉप को जब काट लिया जाता है तो उसे बंडल में पूरा बांध के उसे रख दिया जाता है सन में, उसे सनलाइट से उसे सुखाने के लिए। उसके बाद जब वो जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि गुआवा और मैंगो को हैंड से मतलब हैंड से पिक करके अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टॉक है, जो ये ग्रेन की जो सीड्स होती हैं, इन्हें हम हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बहुत इम्पॉसिबल है इसे अलग करना। तो इसमें आगे दिया है कि तो हम इसे किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। In this process the stalks are beaten to free the grain seeds. Figure 3.4. Sometimes threshing is done with the help of bullock machines are also used to thresh large quantities of grain.
तो जो ये जो सीड्स होती हैं, जो गेहूँ में जो गेहूँ का जो क्रॉप होता है उसमें जो सीड्स होती हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए देखिए 3.4 में दिया हुआ है थ्रेसिंग कैसे की जाती है। कोई भी मतलब उसे पीट कर उसके जो उसके सीड्स होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका विनोइंग। विनोइंग मतलब हवा से जो सारे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसे अलग करना। एक्टिविटी 3 में हम पढ़ेंगे मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components made be out easily? Are the size of particle of the two components similar? Would it be possible to separate the component by hand picking? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slide out slowly. What happened? Do both the components sand and sawdust or powdered leaves fall at the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? The method of separating component of a mixture is called winnowing. तो आप मतलब विनोइंग वाला जो एक्टिविटी है उसमें क्या करना है ना कि आपको जैसे आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें राइस ले लीजिए या फिर गेहूँ ले लीजिए, उसमें बहुत सारे लीव्स डाल दीजिए और मिट्टी डाल दीजिए और कंकड़ पत्थर डाल दीजिए और ना एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए और वहाँ से उसे धीरे धीरे गिराइए। तो जो जिस डायरेक्शन में हवा होगी तो जब आप उसे गिराएंगे तो जिस डायरेक्शन में जो हवा होगी वहाँ वो जो कंकड़ पत्थर जो होगा, जो लीव्स होगी वो उधर चली जाएगी और जितने भी ग्रेन्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। तो इसी मतलब जो हवा के ज़रिए जिसे सेपरेट किया जाता है ग्रेन से, जो जितने भी कंकड़ पत्थर और जो लीव्स होती है उसे जो हवा के ज़रिए जो सेपरेट किया जाता है उसे कहते हैं विनोइंग। यहाँ देखिए फिगर 3.5 में दिया हुआ है विनोइंग का। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seed of grain. Figure 3.5. The husk particle are carried away by the wind. The seed of grain gets separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. तो ये जो विनोइंग वाला जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर फार्मर्स करते हैं और इस मतलब हवा के ज़रिए जो जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है और इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। तो ये सब फार्मर करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में यहाँ सिर्फ यहीं तक और नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं आगे वाले पार्ट में जो चैप्टर है वो दूँगी। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।